हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और ओनली सिलेक्शन वर्ड के एपीएफसी की बात करने के बाद में एपीएफसी ईयू एग्जाम्स आ रहे हैं, उसकी बात करने के बाद में आप देख रहे हैं कि राहुल बाबा और आज कैटलिस्ट ने भी वीडियो लॉन्च कर दी है। तो हमारे बोलने के बाद सब चालू है और आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसकी बात कौन कर रहा है। पीछे वीडियोस की लिस्ट है, 3 वीक के ऊपर से हम बोल रहे हैं, चुनाव की आपको सारी बातें बता रहे हैं, वही बातें धीरे धीरे करके लोग आपसे बोल रहे हैं। अब कोर्स बेचना सब चालू हो जाएगा और सब बातें करेंगे कि आने वाला है, इस तरीके से कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और फिर आप लोगों का फिर से दुखियारे बन के आने का प्रोसेस चालू होगा। मैं इस बार ये चाहता हूं कि आप दुखियारे बन के हमारे पास ना आए। आप ये ना कहें कि सर ये पहले ले लिया था, यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं गया, ये टॉपिक भी होता है तो हमें पता ही नहीं था, अब इतना टाइम हो गया। 1 महीने 2 महीने बाद जब आप घूम के वापस आते हैं और कहते हैं कि सर फीस भी कम कर लीजिए क्योंकि हम मोटा पैसा वहां दे चुके हैं, साथ में आप कहते हैं कि सर कोई हमारी बात नहीं सुनता है वहां पे, कोई या तो सिर्फ पीडीएफ बांट देता है और बोल देता है कि पढ़ लो, या फिर कोई सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स बांट देता है और बोल देता है पढ़ लो, या फिर कोई दिखाता कुछ और है सामने और करता कुछ और है। और एक समस्या सभी जगह कॉमन है कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है टीचर से, और सीधे ये कहा जाता है कि आप प्रॉब्लम्स बताइए और आपको आंसर दिया जाएगा, लेकिन वो आंसर कभी आता नहीं है। तो ये तो मैं आपसे कह सकता हूँ, कैटलिस्ट हो, राहुल बाबा हो, अड्डा हो, कोई भी ऐसी जगह आपको ओनली सिलेक्शन वर्ड के अलावा नहीं मिलेगी। ये मैं आपको सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि जहां पे आपकी प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन किया जाए। एक बीप आती है, टेलीकॉलर बैठे होते हैं और बोलते हैं कि इस बीप के बाद अपनी क्वेरी बोल दीजिए या फिर अपनी क्वेरी बता दीजिए, हम सर को बता देंगे, और जब वो जवाब कभी भी नहीं आता है। सक्सेस ट्री हर जगह यही समस्या है कि समस्याओं का निदान नहीं होता है, और फिर आप बाद में जब आते हैं 2-3 महीने बाद और कहते हैं कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, तब मेरे लिए मुश्किल होता है उसका निदान करना। साथ में एक बात, आपकी जो डिसीजन आप लेते हैं वो बड़ा अजीब व गरीब तरीके हैं आपके डिसीजन लेने के। जैसे किसी से मैंने पूछा था कि आपने क्या देख के कैटलिस्ट लिया, जब आपको नहीं कुछ पता था सर के बारे में या कोर्स के बारे में, इवन आपको एपीएफसी के बारे में नहीं पता, तो आपको क्या आपके दिमाग में है कि आपने कैटलिस्ट का कोर्स लिया। तो उसने बोला था कि सर मुझे सर के बाल अच्छे लगे थे। तो एक रात मुझे सोचने में लग गई थी कि सर के बाल अच्छे लगने से एपीएफसी का क्या संबंध है या ईयू का क्या संबंध है। तो जो नए नए बच्चे आते हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर देख के डिसीजन लेते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स देख के डिसीजन लेते हैं। देखिए, डिसीजन आपको ये देख के लेना चाहिए कि किसके पास वास्तव में दम है। ठीक है, शुरू में आपको ये चीज पता लगाने मुश्किल है, पर अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे, इतना मुश्किल भी नहीं है पता लगाना। फ्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन किसके थे, रियली, पेड में, और अभी भी हर जगह। इवन कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन किसी के आ जाते हैं, तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इतना गाना गा देता है। यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह से बोलते हैं कि सर इवन प्रीलिम्स के बाद कम से कम ऐसे 10 के ऊपर कमेंट्स है कि सर प्रीलिम्स के बाद, जब 28 मई को प्रीलिम्स था, उसके बाद में आपका बैच ज्वाइन किया था, 1 महीने का टाइम स्लॉट था, सिर्फ जून था, और उसमें हमने जो आपके कोर्स में था वो पढ़ लिया और हमारा सिलेक्शन हो गया, उसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा। इसके बाद भी वो कहते हैं कि सर हम हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे जाके बोलने के लिए तैयार है, क्योंकि सच्चाई बाहर आनी चाहिए। हम उन्हें रोक देते हैं कि भाई, जब हमने खुद ये सिखाया है कि छोटी सी सफलता में खुश नहीं होना चाहिए, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता आपको खुशी नहीं मनानी चाहिए, तो हम खुद ही उस चीज का कैसे विरोध कर सकते हैं। और इस चक्कर में हम रोक के, जो भी मतलब हमारे तरीके हैं कि भाई हम चाहते हैं पूरी तरह से आपका सिलेक्शन हो, हम चाहते हैं कि आप डिपार्टमेंट के अंदर पहुंचाएं आपको। तो ये जो हमारा तरीका है, उस वजह से अगर आपको कहीं और देख के लगता है कि भाई किसी के सिलेक्शन ज्यादा है, किसी क्वेश्चन आए थे, आपने हर जगह एक बात सुनी होगी कि टाइम कम था, ये था, वो था, लेकिन हमने कभी भी इधर इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से आपने ये नहीं सुना होगा टाइम कम था इसलिए हम ये नहीं कर पाए। स्लो ओवर्स खेलना देखिए हर किसी को आता है। 39 बॉल पे जब 2 रन चाहिए हो तो हर कोई बना सकता है, लेकिन जब 1 ओवर में 39 रन चाहिए तभी तो जीत का मजा है। फाइनल ओवर खेलना सिर्फ ओएसडब्ल्यू को आता है। 12 घंटे भी मैराथन ली हमने। लास्ट में 2 जुलाई को एग्जाम था, 1 जुलाई तक हमारे कोर्स सेल हुए। ये चीज बताती है कि लास्ट तक भरोसा बना रहा है। और पहले दिन जब मैंने कोर्स का अनाउंसमेंट किया था, तब भी पहले दिन मैंने नेक्स्ट डे जो क्लास ली थी वो डिजिटल बोर्ड पे ही ली थी। तो एक दिन में ही आपने इतना प्यार बरसाया था कि डिजिटल बोर्ड आ गया था। ठीक है, तो कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। जो नहीं समझते हैं, जो बाल देख के, सब्सक्राइबर देख के, या ऐसी पंचिंग लाइंस देख के, चीजें देख के डिसीजन लेते हैं। जब हमने कहा था तो नहीं माना, आज कोई बड़ा सब्सक्राइबर वाला बोल देगा, मर्सिडीज वाले कोई ढोंगी बाबा बोल देंगे तो आ जाएगा। इस तरह से चीजें नहीं होती हैं। आप समझिए, टू द पॉइंट बात को समझिए, जेन्युइनिटी को समझिए। सिलेक्शन किस तरह से आते हैं, पीएफसी का पेपर आपको पता है। स्पेशल कोई हमारे जैसा नहीं पढ़ाता, नहीं पढ़ा सकता, आपको पता है। कोर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो वो हमारा फर्स्ट टाइम था। उतने लेवल पे हमारे पास कंटेंट नहीं था, लेकिन आज आप लोगों की दुआ से 4 बड़े बड़े शहरों में हमारे सेंटर हैं, हमारे पास कंटेंट है, टीम है, सब कुछ रेडी है आपके लिए। बस आप आइए,
स्वागत है आपका। और हम चाहते हैं कि आप इस बार दुखियारे बन के ना आए, किसी से परेशान होकर नहीं आए, कोई आपका जवाब नहीं दे रहा इसलिए ना आए, और इसलिए ना आए कि वो चीज़ कहीं पढ़ाई ही नहीं जाती, क्योंकि वो तो सच है, नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। जब किसी को पढ़ाना नहीं आता, पता ही नहीं कैसी चीज़ें आती हैं, तो वो कैसे पढ़ाएगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम भी अपना जो फुल कोर्स है वो लॉन्च कर रहे हैं कल से। अभी जो स्पेशल बैच है वो चल रहा है 1099 में, जो फुल बैच है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा 1999 में। और ध्यान रखिए कि जब भी आप डिसीजन लें तो उससे पहले देखिएगा कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन फ्री में भी किसके थे, पेड में भी किसके थे, 2021 में भी किसके थे, 2023 में भी किसके थे। जय हिंद।